हेलो एंड वेलकम टू राइट एजुकेशन। हम भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम टोटल 2000 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में लघु उद्योगों की परिभाषा किस पर आधारित है? तो यह किसी इकाई के संयंत्रों और यंत्रों की निवेश के मान पर आधारित है। तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि निवेश के आधार पर किसी उद्योग को लघु उद्योग कहा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो यह किया है ई कॉम बैंक को। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। याद रखिएगा, जो कर हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, इनकी जो सूची है ये अनुच्छेद 269 और 270 में देखे जा सकते हैं। इसके साथ जो हमारी भारतीय संविधान की अनुसूची 7 है उसमें भी दिए हुए हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? तो यह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है, जिसको हम कहते हैं WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। याद रखिएगा, जो मुद्रास्फीति है वो मोस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा मापी जाती है। ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है, यानी ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह रोम में उपस्थित है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसे 24 जनवरी 1973 को स्थापित किया गया था। राज्य समिति ने किस पर कर लगाने की अनुशंसा दी थी या संस्तुति की थी? तो यह कृषि जोत पर यानी एग्रीकल्चर होल्डिंग पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से है? तो यह हथकरघा यानी हैंडलूम के विकास से है। याद रखिएगा, मीरा सेठ समिति जो है 1997 को आपकी संगठित की गई थी। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से है? तो जिसमें आयात निर्यात नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्थान का वार्षिक प्रकाशन है? तो यह है वर्ल्ड बैंक का। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह कोची में स्थापित किया गया है। धूम मचा दे रंग जमा दे, यह किस उत्पाद का विज्ञापन है? तो यह पान पराग का विज्ञापन है। सच्चर समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिए, सच्चर समिति 2005 में आई थी और इसका संबंध जो है मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने से है। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली थी? तो यह राजीव गांधी ने डाली थी। पहली बार शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजटिंग जो चालू किया गया था 1986 में चालू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। कार्य या परिणाम या लक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट को क्या कहा जाता है? तो इसको निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट कहा जाता है। इसको परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग कहा जाता है। ये हमने अमेरिका के बजटिंग से लिया है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का नियंत्रित उपक्रम है। खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? तो यह साख नीति यानी क्रेडिट पॉलिसी का अंग है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? जब सरकार यानी गवर्नमेंट सीधा लोगों से लोन लेती है तो उसे हम ओपन मार्केट OPO कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। डॉक्टर विजय केलकर कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो यह 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो यह 2007 से लेकर 2012 तक था। इस पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था वो इंक्लूसिव ग्रोथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्राप्त निवेश यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये मॉरिशियस है, यानी भारत में मॉरिशियस से सबसे ज्यादा FDI आता है वर्तमान में। और अगर बात करें हम रेमिटेंस की तो वो कहाँ से आता है? तो वो सऊदी अरब यानी अरेबियन कंट्रीज से आता है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? तो यह भारतीय सरकार के हाथ में है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स CSID का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है? तो यह वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो यह सोवियत संघ में अपनाया गया था। ये जो हमने पंचवर्षीय योजना की बात की, इसका मतलब है कि पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से ही ली गई है। किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो यह है UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। भारत में भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना का अंग है? तो यह सहकारी बैंकिंग संरचना का अंग है। भारत में सीनियर सिटीजन के लिए आयकर छूट सीमा कितनी है? तो यह 2,40,000। ये पुराना डेटा है, याद रखिएगा। जो छूट है अभी वो 5 लाख रुपए की दी जा रही है।
भारत में सूक्ष्म औद्योगिक इकाई यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस किस आधार पर तय किया जाता है? तो जिसमें निवेश की राशि 10 लाख रुपए तक हो, उसे माइक्रो इंडस्ट्रीज कहते हैं। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना पर होने वाली व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है? तो यह केंद्र और राज्य यानी सेंटर का 25% और राज्य का 75% के आधार पर किया जाता है। भारत में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है? तो यह 28 है। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है। किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां यानी स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विश्व में सर्वाधिक है? तो ये यूएसए के पास है। आमतौर पर हम यूएस डॉलर से ही किसी चीज को कंपेयर करते हैं, इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज है वो यूएसए के पास सबसे ज्यादा है। न्यू शेकेल यानी शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो ये इजराइल की मुद्रा है। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम के व्यय में केंद्र राज्य भागीदारी कितनी है? तो केंद्र की 75% है और राज्य की 25% है। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, जैसा कि रशिया में होता है आपका। निवेशित परिसंपत्ति की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो यह है इस्पात उद्योग, यानी सबसे हैवी इंडस्ट्री। हैवी में इंडस्ट्री अगर बोलेंगे तो वो आयरन इंडस्ट्रीज होती है। भारत की कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग जाता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। विविधि ब्याज दर यानी डीआरआई का उद्देश्य किसे रियायती दरों पर बैंकिंग ऋण उपलब्ध कराना है? तो यह समाज के निर्धन या निर्धनता वर्गों को। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ब्रुसेल्स में स्थित है। लिमिटेड कंपनी का क्या अभिप्राय होता है? तो जिसमें शेयर धारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित है। ओईसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये पेरिस में है। और कब बनी थी? तो ये बनी थी 1960 में। बैंक किस लक्ष्य समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेटिक टेलर मशीन लगाने की योजना बना रही है? तो ग्रामीण ग्राहकों के लिए बना रही है। राजीव गांधी किशोर सशक्तिकरण योजना यानी सबला योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 2010 में शुरू की गई थी। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो यह वर्ल्ड बैंक का प्रकाशन है। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तो यह 2011 में शुरू की गई। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई? तो यह 2014 में की गई थी। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो यह 2014 में शुरुआत की गई। गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? तो जहां सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है उसे हम क्या कहते हैं? गिल्ट बाजार कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुति से एक दिन पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। रिजर्व आरबीआई का संगठन कब हुआ था या गठित कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मनीला में स्थित है। सेनवैट्स यानी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है? तो यह है मूल्य वर्धित करों से, यानी जब भी किसी चीज का मूल्यवर्धन होता है तो उस पर सेनवैट लगाया जाता है। नरेगा का शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पुनर्पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय लिया है? तो यह है सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन यूजुअली क्या होता है? जिसमें ब्याज दर कम होती है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है। 13वीं वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय कर राजस्व में से कितना हिस्सा राज्य को उपलब्ध कराने की संस्तुति दी है? नहीं दी थी। तो ये 32% उस समय पे दी थी। अगर 15वें वित्त आयोग की बात करें जिसके अध्यक्ष NK सिंह थे, तो इसमें केंद्र राज्य की बात हुई है 42% कर विभाजन की। क्रिसल केयर इकरा क्या है? तो यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को प्रदान करती है। ये याद रखिएगा, भूमिहीन श्रमिकों को प्रदान करती है जिनके पास भूमि नहीं है। विश्वसनीय प्रतिभूतियां यानी ब्लू चिप्स से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ होता हो। जो ऐसे शेयर होते हैं जो आमतौर पर प्रॉफिट पर रहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRA का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? तो यह हिक्स की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को
पूर्ण रोजगार देने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई गई संस्था कौन सी है? तो वो है सेवा, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। 1950 में बनाया गया योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है। तो अब योजना आयोग वैसे भी खत्म हो गया, अब आती है नीति आयोग की बारी। नीति आयोग हमारा बन चुका है। इसके साथ याद रखें नीति आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी यानी गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक आयोग है, जिसका संविधान में कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? तो एक बैंक है। और नाबार्ड का क्या फुल फॉर्म है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जेबी शे ने। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने के बाद बची आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे PC महालनोबिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी 19 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संगठन के संस्थापक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन के लिए बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी निर्धनता रेखा के नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण करने के लिए, यानी BPL किस आधार पर लिया जाए इसके मानकों का निर्धारण करने के लिए बनाई गई थी। भारत में किस विदेशी बैंक को सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो यह है ANZ ग्रीनलैंड बैंक। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।